नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है यमुना नदी तंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड के नदी तंत्र। ओके, तो हमारा एक ये बचा हुआ था यमुना नदी तंत्र, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद उत्तराखंड की नदियाँ समाप्त। उसके बाद नेक्स्ट विषय लेंगे। देखिए यमुना नदी तंत्र। देखिए जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है बंदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम, बंदरपुंछ पर्वत ये रहा, इसका दक्षिण ये रहा और पश्चिम इसका ये रहा। दक्षिण पश्चिम में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये उत्तरकाशी है, मैप हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? उत्तरकाशी। ओके, तो उत्तरकाशी में बंदरपुंछ पर्वत है और इसके दक्षिण पश्चिम में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है, उसका नाम है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा क्या है? एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, यमुनोत्री कांठा। वेरी गुड। तो यमुनोत्री कांठा से यमुना नदी निकलती है। जो रेड वाली है ये क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी, ये यमुना नदी निकली। और देखिए ये वाला जो है ये ऐसे, ये देहरादून है। उत्तरकाशी, इसके नीचे क्या है? टिहरी गढ़वाल। ये क्या है? टिहरी गढ़वाल। ये क्या है? रुद्रप्रयाग। ये क्या है? उत्तरकाशी। और ये क्या है? देहरादून। ओके, तो यहां से नदी निकलती है और देहरादून और इसकी बाउंड्री बनाने के बाद, देहरादून और ये बाउंड्री इसने बनाई थोड़ी, और उसके बाद सीधा ये कहां एंटर कर गई? किसकी बाउंड्री पर? हिमाचल। ये देखिए हिमाचल, ये एक लाइन जा रही है ये और ये, इसके बीच का हिस्सा क्या है? हिमाचल। ये उधर ये सब हिमाचल है। तो इसके बाद ये कालसी के पास से गुजरती, कालसी देहरादून में है, तो कालसी और डाक पत्थर के पास से गुजरते हुए ये किसकी साथ सीमा बनाती है? यस, हिमाचल प्रदेश के साथ। और उसके बाद ये गई, ये रामपुर मंडी के पास से होते हुए और धालीपुर से ये उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। धालीपुर से यमुना नदी उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। ओके, और उसके बाद हिमाचल के साथ छोटी सी सीमा बनाती है और उसके बाद ये हरियाणा में, ये इधर हरियाणा की तरफ चली जाती है। ओके, और ये इधर है पोटा साहिब। दोबारा देखते हैं। देखिए यमुना नदी निकली और ये इधर पहुंच गई। अब देखिए जो बंदरपुंछ पर्वत है, बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढलान पर, ये दक्षिणी ढलान था। ये क्या था? दक्षिणी ढलान। आप देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अगर माउंटेन है भाई, ये इसका कौन सा होगा? दक्षिणी ढलान। ये क्या होगा भाई? अर्थ तो ऐसे है ना, ये इसका कौन सा है? दक्षिणी ढलान। इधर वाला कौन सा है? उत्तरी ढलान, इधर वाला। ठीक है, माउंटेन इस तरह मान लीजिए, दक्षिणी ढलान और ये उत्तरी ढलान। और जो दक्षिण बंदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि यहां कोने में है ये यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, तो उत्तरी इस तरफ होगा। तो बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढलान पर, उत्तरी जो उत्तर की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ, उत्तरी ढलान पर एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, उसका नाम है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। कौन सा? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन सा? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो बंदरपुंछ के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में यमुनोत्री हो गया, उत्तर में कौन सा हो गया? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? सुपिन। कौन सी नदी निकलती है? सुपिन। यहां से सुपिन नदी निकली और हिमाचल का एक क्षेत्र है डोडरा कवाड़ क्षेत्र। डोडरा कवाड़ क्षेत्र उत्तरकाशी के ऊपर की तरफ है। डोडरा कवाड़ क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकल रही है रुपिन। तो सुपिन मिली, रुपिन मिली और बन गई टोंस। स्वर्गारोहिणी से सुपिन
और डोडरा कवार क्षेत्र से रूपिन निकली और दोनों मिल गई और ये बन गई टोंस नदी। दोनों के मिलने से टोंस को कुछ दूरी तक इसको तमसा नदी भी बोलते हैं। तो तमसा का मतलब आप टोंस समझिए। टोंस का दूसरा नाम क्या है? तमसा। टोंस का दूसरा नाम, यस, टोंस का दूसरा नाम है तमसा। और ये इधर देहरादून में इसने प्रवेश किया और देहरादून की सीमा बनाते 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 और ये कालसी के पास, टोंस जो नदी है कालसी के पास, ये किस में मिल गई? यमुना नदी में। कालसी के पास, कालसी डाक पत्थर के पास जो ये है टोंस किस में मिल गई? यमुना नदी में। और ये समझिए यहां से इसकी जो लंबाई है स्वर्गारोहिणी से टोंस नदी की लगभग मान लीजिए 148 किलोमीटर। 148 किलोमीटर, यानी कि देहरादून, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि देहरादून और हिमाचल के बीच कौन सी नदी सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो वो कौन सी है? टोंस। और ये भी ध्यान रखिए जो टोंस है यमुना से 2.5 गुना ज्यादा पानी लाती है। टोंस नदी यमुना से 2.5 गुना ज्यादा पानी ये लाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 148 किलोमीटर। कितनी? 148 उत्तरा, ठीक है। और जो ये यमुना है, यानी कि यमुना की यमुनोत्री से लेकर, यमुना की यमुनोत्री से लेकर धालीपुर, धालीपुर से बाहर हो जाती है। तो यमुना की यमुनोत्री कांठा से लेकर धालीपुर तक की जो लंबाई है वो है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर। और अगर पूछे यमुनोत्री से लेकर यमुना की लंबाई इलाहाबाद तक, प्रयागराज में मिल रही है, अब उसका नाम, इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, तो प्रयागराज तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। 1384, 13 इधर भी है और 13 उधर भी है। ये 136 और वो 1384 किलोमीटर लगभग टोटल लंबाई यमुना की। एक चीज और देखना है, यहां मसूरी, यहां मसूरी है ये इस जगह। तो मसूरी के पास से एक नदी निकल रही है आसन। मसूरी के पास से एक नदी निकल रही है आसन। आपने आसन बैराज भी सुना होगा। आर्द्र भूमि है ये, आर्द्र भूमि है उत्तराखंड की, आसन बैराज है यहीं पर। तो मसूरी जो है, मसूरी से आसन नदी निकल रही है और ये देहरादून के रामपुर मंडी, देहरादून के रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आसन रामपुर मंडी के पास मिल जाती है। ध्यान दीजिए जो हमारा उत्तराखंड है वो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता। देखिए ये थोड़ा सा गैप है, ये यमुना नदी आई और ये इधर नीचे की तरफ टर्न हो गई, नीचे की तरफ टर्न हो गई। तो हरियाणा जो है यहां से शुरू है, हरियाणा यहां से शुरू है, ठीक है ना, हरियाणा यहां से शुरू है। यहां से यहां तक जो छोटी सी लंबाई है ये भी क्या है? हिमाचल। क्लियर? एक छोटा सा रिवीजन कर लें। यस, यमुना नदी जो है कहां से निकली? रिप्लाई कीजिए आप, बोलिए जरा। यस, बंदरपुंज पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढलान से। यहां क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर में कौन से स्थान से निकल रही है? यस, यमुनोत्री कांठा। क्या है? कांठा, याद कर लीजिए बस। ओके। और उसके बाद ये कहां से बाहर हो रही है? कहां से बाहर हो रही है? उत्तराखंड से कहां से बाहर हो रही है? उत्तराखंड के किस स्थान से? यस, धालीपुर से बाहर हो रही है। टोटल लंबाई कितनी होगी इसकी? 136। और इसमें टोंस जो नदी है कहां मिलती है? यस, कालसी के पास या डाक पत्थर के पास आप कह सकते हैं। अब जो टोंस नदी है, टोंस कहां से निकल रही है? टोंस ये मुख्य नदी है ये, ठीक है ना, सुपिन वाली जो है। टोंस बताइए जरा, एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, यस, बंदरपुंज पर्वत के उत्तरी, भाई ये वाला दक्षिणी हो गया और ये वाला उत्तरी। तो बंदरपुंज पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित कौन सा ग्लेशियर? रिप्लाई कीजिए।
यस, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से सुपी नदी निकलती है, और एक नदी और निकल रही है रूपिन, कहां से? हिमाचल प्रदेश। यस, हिमाचल के कौन से क्षेत्र से? डोडरा कवार। कौन सा? डोडरा कवार क्षेत्र से रूपिन निकल रही है, दोनों मिल गई बन गई टोंस। और टोंस का दूसरा नाम कुछ दूरी तक इसको बोलते हैं तमसा। यस, और देहरादून से बाउंड्री बनाते बनाते यहां से इसकी लंबाई है कालसी तक 148 किलोमीटर, और बाउंड्री बनाते बनाते ये मिल गई कालसी के में यमुना नदी से। ओके, और एक आसन नदी आसन मसूरी के पास से निकल रही है, और आसन रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है। ओके, टोंस जो है यमुना से 2.5 गुना ज्यादा जल लाती है, बता चुके हैं। ठीक है, यमुना की यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक लंबाई 1384 किलोमीटर है। ओके, इसकी अन्य सहायक नदियां, ये जरा पढ़ते हैं, यहां फंसने के चांस है। अन्य सहायक नदियां हैं गंगा के नाम से तो 2 हैं, ऋषि और हनुमान। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कौन सी? रिप्लाई कीजिए एक बार। यस बोलिए, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। यस, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, वेरी गुड। एक ऋषि गंगा हो गई, एक हनुमान गंगा हो गई। ओके, ठीक है। कृष्णा गाड़, बाकी सारी गाड़ के नाम से, कृष्णा गाड़, कमल गाड़, तो आप कृष्णा और कमल याद कर लीजिए। कृष्णा कमल बनाड़ बरनी, कृष्णा कमल बनाड़ बरनी, थोड़ी सी देखिए रटना पड़ेगा थोड़ा सा। ऋषि गंगा, छोटी छोटी नदियां हैं, ऋषि हनुमान कृष्णा कमल, ऋषि हनुमान कृष्णा कमल। एक बार बोलिए जरा चारों, ऋषि हनुमान कृष्णा कमल। देखिए क्रम हमेशा यही रखिए, अगर क्रम आप एक रखेंगे तो भूलने की संभावना बहुत कम रहेगी। ऋषि हनुमान कृष्णा कमल, और बनाड़ बरनी, कौन सी? बनाड़ बरनी। यस, बनाड़ बरनी। और यह खुतनू भद्री मुगरा, मुर्गा भी याद रखोगे तो चल जाएगा। खुतनू भद्री मुगरा, खुतनू भद्री मुगरा, गड़ोली और पुजियार, गड़ोली और पुजियार, ये भी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं यमुना की। ओके, ये भी ध्यान दीजिए कि जो यमुना है वो टिहरी गढ़वाल और देहरादून की बाउंड्री बनाती है, और उत्तरकाशी और देहरादून की बाउंड्री भी बनाती है। अब फटाफट कुछ प्रश्न लिखिए। यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थल बताइए। यमुनोत्री नदी यमुना नदी की उत्तराखंड में कुल लंबाई बताइए। यमुना उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तराखंड से बाहर हो जाती है? टोंस नदी का उद्गम स्थल बताइए। टोंस का अन्य नाम बताइए। टोंस की 2 सहायक नदियों के नाम बताइए। रूपिन का उद्गम क्षेत्र बताइए। टोंस की लंबाई बताइए। यमुना की यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक लंबाई बताइए। यमुना में टोंस किस स्थान के पास मिलती है? आसन नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? क्या देहरादून, क्या ये लिखिए, क्या उत्तराखंड हरियाणा से सीमा बनाता है? ठीक है, इतने क्वेश्चन काफी है, और ये सहायक नदी आप याद कर लीजिए। हाँ, एक बात मुझे आपको ये कहनी थी कि देखिए आपके उद्देश्य
आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, उस तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट डाल सकता है, जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ी बाधा है, जो आपको बार बार रोक रहा है, वो कौन है? वो कौन है? यस, वो आप स्वयं हैं। आपके अलावा आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। केवल आप खुद को रोक सकते हैं, अन्यथा किसी में ताकत नहीं है जो आपको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य हासिल करने में रोक पाए। अगर आप में जोश है, जुनून है, उमंग है, उत्साह है, समर्पण है, तो निश्चित रूप से, निस्संदेह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बस इस बात का जरा ध्यान रखें। जब भी आप किसी सोशल मीडिया पर टाइम थोड़ा वेस्ट करें, फेसबुक वगैरह पर एक लिमिट समय तक देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे घंटे अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने समय का ध्यान रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ समापन करते हैं इस अध्याय का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।